बिहार के मुखिया नीतीश कुमार काफी भावुक होकर पत्रकारों से विनती की थी कि आप 2005 से पहले के बिहार के बारे में लोगों को बताइए और फिर ये बताइए कि 2005 के बाद बिहार की क्या स्थिति है। उनका साफ इशारा था कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, लेकिन इस वक्त शासन की सरकार है। बिहार के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हड़प्पा काल में क्या हो रहा था या फिर 1990 के दौरान क्या हो रहा था। लोगों को इस बात से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि 2005 से 10 के बीच में नीतीश कुमार ने काफी अच्छा काम किया। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो बिहार की सरकारें कर रही हैं वो आने वाले वक्त में बिहार के भविष्य को या तो बिगाड़ेगा या बर्बाद करेगा। खासकर नीतीश कुमार या जेडीयू जो शासन को लेकर दम भरती है, घमंड करती है, उसका वाक्य आप सुन लीजिए। आज एक बड़ी खबर आई है समस्तीपुर सिविल कोर्ट से। आपको बता दें कि पूर्व जेडीयू विधायक रामबालक सिंह को दोषी पाया गया है आर्म्स एक्ट के तहत। उन पर यह आरोप लगा था कि 5 जून 2000 को सीपीएम के कार्यकर्ता ललन सिंह जब भोज खाकर लौट रहे थे, तब रामबालक सिंह ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हथियार से उन पर हमला किया, गोलियां चलाई, जिसके बाद ललन सिंह की जान तो बच गई, लेकिन उनके हाथों में गोलियों के लगने की वजह से उनके हाथ को काटना पड़ा। और आज 20 साल के बाद, यानी ये घटना जब हुआ था वो 5 जून 2000 था, आज 2021 है, यानी लगभग 20 साल के बाद अब जो है ललन सिंह को न्याय मिला है और समस्तीपुर सिविल कोर्ट ने बाकायदा इस वक्त रामबालक सिंह को दोषी ठहरा दिया है। हालांकि इस पर क्या सजा होगी ये सोमवार को इसकी सुनवाई होगी, लेकिन रामबालक सिंह जो पूर्व जेडीयू विधायक हैं उन्हें बाकायदा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रामबालक सिंह जो 2020 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, हालांकि उस वक्त माकपा के अजय कुमार ने 40,000 के ज्यादा मतों के अंतर से हरा दिया। लेकिन सुशासन बाबू को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि रामबालक सिंह जिन पर कई एफआईआर पहले से दर्ज थे, अटेम्प्ट टू मर्डर था, यानी 2000 में ही इन पर केस दर्ज हो गया था। इसके अलावा कई ऐसे आरोप उन पर दर्ज हैं और ये कहा जाता है कि जब एक बार दंगा छिड़ा था और अधिकारी वहां उस दंगे को शांत कराने पहुंचे थे, उस वक्त रामबालक सिंह ने अधिकारियों को काम करने में व्यवधान डाला। इसके साथ ही साथ कई ऐसे आरोप हैं जहां चोरी करने तक के आरोप हैं। इसके साथ ही साथ ये आरोप है कि रामबालक सिंह ने बाकायदा कुछ लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही करने की कोशिश की। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने फिर रामबालक सिंह को टिकट क्यों दी। हालांकि वो ये कह सकते हैं कि कुछ जनप्रतिनिधि को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जब सिविल कोर्ट ने उनको दोषी ठहरा दिया है तो क्या नीतीश कुमार रामबालक सिंह पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे? आपको ये जानकर अचरज होगा कि ठीक 4 महीने पहले यानी लगभग जून में उन्हें जेडीयू का प्रदेश महासचिव बनाया गया और संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। इसके साथ ही साथ आप शासन बाबू का एक वाक्य और जान लीजिए कि रिंकू सिंह जो जेडीयू से विधायक हैं, उन पर यह आरोप लगा है और आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने जनता दरबार में लगाया। नीतीश कुमार के सामने बैठकर यह कहा कि आपके विधायक ने हमारे पति की हत्या करवाई है, और फिर नीतीश कुमार ने उस महिला से ज्यादा बात न करते हुए फिर उसे डीजीपी के पास भेज दिया। वही डीजीपी जिसकी वजह से रिंकू सिंह पर जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि जब रिंकू सिंह पर यह आरोप लगा वो जेल भी गए, लेकिन मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर वो जेल से बाहर आ गए। और इस वक्त रिंकू सिंह उस महिला को, उस अबला महिला को लगातार धमकी दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास जब यह महिला पहुंचती है और ये कहती है कि आपके विधायक ने मेरे पति की हत्या करवाई है, उसके बाद नीतीश कुमार उसी डीजीपी के पास उसे भेज देते हैं। फरवरी में उनके पति को मौत के घाट उतारा गया था। 6 से 7 महीने वाले होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। एक वाक्य और जान लीजिए। एक लड़की नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचती है और कहती है कि एक डीएसपी ने उसके साथ यौन हिंसा किया है। उसके बाद नीतीश कुमार उसे फिर से डीजीपी एसके सिंघल के पास भेज देते हैं, जिस पर वो लड़की कहती है किसी डीजीपी ने हमसे कहा था कि कुछ लड़कियां पहले लड़कों को फंसाती हैं, उसके बाद आरोप लगाती हैं। तो सवाल ये उठता है शासन बाबू की सरकार में जो डीजीपी बने हैं एसके सिंघल, उनके पास उन्हीं लड़कियों को भेज रहे हैं जिसके बारे में एसके सिंघल ऐसी बात कहते हैं कि पहले लड़कियां लोगों को फंसाती हैं, लड़कों को फंसाती हैं और फिर उन पर आरोप लगाती हैं। तो नीतीश कुमार जो महिलाओं के सबसे बड़े रहनुमा बने हुए हैं, उनके बारे में कैसे कहा जाए कि वो ऐसे डीजीपी के पास फिर से उस लड़की को भेजते हैं जो इस तरह की घटिया बयान देते हैं और घटिया मानसिकता रखते हैं। क्या डीजीपी पर कोई कार्रवाई भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप है। तो ये है सुशासन बाबू का चेहरा। जो महिलाएं और लड़कियां जनता दरबार में पहुंचती हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। इसके अलावा आप सोचिए जब वो महिलाएं लड़कियां जो हिम्मत करके नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचती हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो आप बिहार के और अलग अलग इलाकों में की लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को जान रहे होंगे। और साथ साथ ये बताता है कि बिहार में सुशासन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है।